नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी 27 जनवरी को मध्य प्रदेश के महू में एक सभा में बोलते हुए ये कहा कि गंगा में नहाने से गरीबी नहीं दूर होती, रोजगार नहीं मिल जाता, खाली पेट को खाना नहीं मिल जाता। तो साथियों, ये कांग्रेस के नेताओं के ऐसे बहुत से बयान आपको मिल जाएंगे जो हिंदुओं की आस्था पर सीधे सीधे चोट करते हैं। जैसे कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, गंगा में नहाने से गरीबी नहीं दूर होती, रोजगार नहीं मिलता, ये भी अभी आपने सुना। इस तरीके के बहुत से भगवा आतंकवाद का भी मामला कांग्रेस के ही एक नेता ने उठाया था। तो साथियों, गंगा में नहाने से गरीबी अगर दूर नहीं होती तो मल्लिकार्जुन खड़गे को यह बताना चाहिए था कि गरीबी दूर कैसे होती है। और भारतवर्ष पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस ही रही है, तो उसने गरीबी दूर क्यों नहीं कर दी? रोजगार सभी लोगों को मिल क्यों नहीं गया? गंगा में अगर नहाने से बेरोजगारी दूर नहीं होती, गरीबी दूर नहीं होती, तो फिर इतने अधिक समय तक शासन करने के पश्चात कांग्रेस ने आखिर गरीबी दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए किया क्या? यह बात भी उन्हें बतानी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि गंगा भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों में सबसे अधिक पूजनीय नदी मानी जाती है, सबसे अधिक स्वच्छ नदी मानी जाती है, देवी का दर्जा उसे हासिल है, राष्ट्रीय नदी के रूप में उसको दर्जा भारतवर्ष में दिया गया है। तो आखिर ये कहने की आवश्यकता क्या पड़ गई थी? ये जो उन्होंने कहा उसके पीछे का अगर थोड़ा सा हम लोग देखें तो वजह यही है कि आजकल महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, और महाकुंभ इतना भव्य और इतना सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा है कि उसको लेकर के विपक्ष के सभी नेता परेशान हैं, और वो चाहते हैं कि वो जानते हैं कि अगर ये संपन्न हो गया अच्छी तरीके से महाकुंभ, तो इससे बीजेपी को कुछ लाभ पहुंच जाएगा। इसलिए वो अनावश्यक इस तरीके का प्रलाप करते रहते हैं। अगर गंगा में आपकी आस्था नहीं है तो आप गंगा में ना नहाइए, लेकिन हिंदुओं की तो आस्था है। वो भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली मानी जाती हैं, भगवान शंकर के जटाओं से निकली मानी जाती हैं, तमाम कथाएं प्रचलित हैं इस बारे में। और गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि नदियों में गंगा मैं ही हूं, सभी तीर्थों में श्रेष्ठ गंगा है, ऐसा तमाम धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ पाया जाता है। तो वो जानते थे कि वो जो बोल रहे हैं उससे हिंदुओं की आस्था को आघात पहुंचेगा, इसलिए उन्होंने बाद में ये भी जोड़ा कि मैं किसी की आस्था को आघात नहीं पहुंचाना चाहता। तो अगर आप किसी की आस्था को आघात नहीं पहुंचाना चाहते तो आप ये बोल ही क्यों रहे हैं? हिंदू तो गंगा, गीता और गायत्री, इन तीनों को बहुत महत्व देता है। हिंदुओं का जो तत्व है जिसे हिंदुत्व कहते हैं वो तो गंगा, गीता, गायत्री ही है। तो आप इस तरीके की बातें बोलते ही क्यों हैं अगर आप आस्था पर चोट नहीं पहुंचाना चाहते? लेकिन कांग्रेस के नेताओं के ढेरों बयान आपको इस तरीके के मिल जाएंगे जो हिंदुओं की आस्था को सीधे सीधे आघात पहुंचाते हैं। उस सभा में राहुल गांधी भी उपस्थित थे, उन्होंने भी खड़गे के इस बयान पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। तो साथियों, ये है कि हिंदुओं पर चोट पहुंचाना बहुत आसान है और हिंदुओं की आस्थाओं पर ही चोट बराबर पहुंचाई जाती है। भारतवर्ष का समाज सिर्फ हिंदुओं से ही मिलकर के नहीं बना है, इसमें दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग भी हैं, तमाम संप्रदाय के लोग भी हैं। लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि दूसरों के धर्म को, दूसरों के मजहब को, दूसरों के संप्रदाय के बारे में भी कभी कांग्रेस के किसी नेता ने इस तरीके की टिप्पणी की हो। और कांग्रेस के अतिरिक्त भी तमाम लोग हिंदू धर्म, सनातन धर्म को डेंगू और क्या क्या मलेरिया आप जानते हैं बताते रहे हैं। तो साथियों, ये नेताओं को इतनी समझ होनी चाहिए कि भारतवर्ष के बहुसंख्यक लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें कि कुछ भी कह दिया, क्योंकि हिंदुओं के देवताओं को, हिंदुओं के ग्रंथों को आप कुछ भी कर दीजिए, उन्हें जला दीजिए, फाड़ दीजिए, देवी देवताओं को कुछ भी कह दीजिए अपमानजनक शब्द,
उनकी तरफ से कोई फतवा नहीं जारी होता, वो उसका जवाब तर्क के माध्यम से देते हैं। जो लोग अपमान करते हैं उनके शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन इसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। हिंदुओं की विशेषता है कि वो अपनी बुद्धि से उसका जवाब देते हैं, अपनी तर्क से उसका जवाब देते हैं, किताबें पुस्तकें आदि लिख करके जवाब देते हैं। ये हिंदुओं का अपना तरीका है विरोध व्यक्त करने का। लेकिन इसका फायदा उठा करके दूसरे लोग कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, और दूसरे किसी धर्म के बारे में आप नहीं सुनेंगे कि उन्होंने अनाप शनाप बोला। अच्छी बात है, दूसरों के धर्म के बारे में ना बोलिए, लेकिन हिंदुओं के बारे में क्यों बोलते हैं? तो हिंदुओं को बिल्कुल यूं ही मजाक में लेना इन नेताओं को बंद करना चाहिए, क्योंकि हिंदू इस देश का बहुसंख्यक है, और हिंदुओं के धार्मिक जो और इस देश की पहचान हिंदुओं से ही है, हिंदुओं के धर्म से ही है, हिंदुत्व से ही है। इसके बाद भी तुष्टीकरण की नीति के तहत इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।